धैर्य। हिंदी स्टोरी। महात्मा बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। डंडा जब समय हो गया तो महात्मा बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चल गए। डंडा तकरीबन 150 के करीब श्रोता थे। डंडा दूसरे दिन तकरीबन 100 लोग थे, पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया, बिना बोले चले गए। इस बार 50 कम हो गए। डंडा तीसरा दिन हुआ, 60 के करीब लोग थे। महात्मा आकार बुद्ध आए, इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापस चले गए। डंडा चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए, तब भी नहीं बोले। डंडा जब 5वां दिन हुआ तो देखा सिर्फ 14 लोग थे। डंडा महात्मा बुद्ध रोज दिन बोले और 14 लोग उनके साथ हो गए। डंडा किसी ने महात्मा बुद्ध को पूछा, आपने 4 दिन कुछ नहीं बोला डंडा, इसका क्या कारण था? डंडा तब बुद्ध ने कहा, मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए थे। डंडा यहाँ वो ही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। डंडा जिसमें धैर्य था वो रह गए। केवल भीड़ ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता है। डंडा समझने वाले चाहिए। तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक झाक करते हैं। डंडा समझने वाला धीरज रखता है। डंडा कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है। डंडा समझने वाला शायद 1000 में एक ही हो, ऐसा ही देखा जाता है। डंडा स्टोरी पार्ट 2। पूजा का तरीका। हिंदी स्टोरी। महात्मा बुद्धा। राजगृह पथ पर जा रहे गौतम बुद्ध ने देखा, एक गृहस्थ भीगे वस्त्र पहने सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। बुद्ध ने पूछा, महाशय, इन 6 दिशाओं की पूजा का क्या अर्थ है? यह पूजा क्यों करनी चाहिए? गृहस्थ बोला, यह तो मैं नहीं जानता। बुद्ध ने कहा, बिना जाने पूजा करने से क्या लाभ होगा? गृहस्थ ने कहा, भंते, आप ही कृपा करके बतलाएं कि दिशाओं की पूजा क्यों करनी चाहिए? तथागत बोले, पूजा करने की दिशाएं भिन्न हैं। डंडा माता पिता और गृहपति पूर्व दिशा हैं, आचार्य दक्षिण, स्त्री पुत्र और मित्र आदि उत्तर दिशा है, सेवक नीची तथा श्रवण ब्राह्मण ऊंची दिशा है। डंडा इनकी पूजा से लाभ होता है। डंडा गृहस्थ बोला, और तो ठीक भंते, परंतु सेवकों की पूजा कैसे? वे तो स्वयं मेरी पूजा करते हैं। बुद्ध ने समझाया, पूजा का अर्थ हाथ जोड़ना, सर झुकाना नहीं। डंडा सेवकों की सेवा के बदले उनके प्रति स्नेह वात्सल्य ही उनकी पूजा है। गृहस्थ ने कहा, आज आपने मुझे सही दिशा का ज्ञान कराया।